विषय रेखा गणित। देखो आज बच्चों हम आप लोगों को क्या पढ़ाएंगे? विषय रेखा गणित। आज रेखा गणित। कौन सा विषय पढ़ाएंगे आपको हम? रेखा गणित। रेखा गणित में क्या पढ़ेंगे आप? ज्यामितीय आकृतियाँ, मतलब ज्योमेट्री की जो आकृतियाँ होती हैं वो आकृतियों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। हम जब स्कूल नहीं भी आते, हम छोटे से बच्चे होते हैं, तब भी हम क्या करते हैं, छोटी छोटी सी आकृति को जानते हैं, है ना। जानते हैं कि बॉल गेंद जो होती है वो कैसी होती है? गोल होती है। अमरूद कैसा होता है? गोल होता है। डंडी लंबी होती है ना। माचिस चौकोर होती है। तो हम ये सब चीजें जानते हैं कि नहीं? जब तुम लोग छोटे थे, स्कूल नहीं आते थे, जानते थे ना? लेकिन ये नहीं जानते थे कि इसको क्या कहते हैं, ज्यामिति की भाषा में, गणित की भाषा में इनको क्या कहते हैं, ये नहीं जानते हो। तो हम एक एक करके तुम लोगों को ज्यामिति के बारे में बताएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं कहाँ से? सबसे छोटी इकाई क्या है ज्यामिति की? मतलब हाँ, क्या है सबसे छोटी प्रिया? बिंदु। तो आज हम बिंदु के बारे में बात करते हैं। चलिए देखिए बिंदु। बिंदु का चित्र कैसा होता है? यूं। ये छोटा सा बिंदु रख दिया, ये क्या हो गया आपका? बिंदु। अब बिंदु में होता क्या है? बिंदु में कोई पूछे कि बिंदु क्या है तो क्या बताओगे? सबसे छोटी आकृति बिंदु। हाँ, क्या बताओगी? खड़ी हो, वैष्णवी बता रही है, देखो सुनो। हाँ, बिंदु में ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना मोटाई, इसीलिए इसे सबसे छोटी आकृति मानते हैं। हाँ, तो कोई कहे इसको कहते हैं बिंदु, और कोई कहे कि बिंदु की परिभाषा, तो क्या बताओगी? क्या बताओगे आप लोग? ये देखो बिंदु का चित्र ये बना, बिंदु लिखोगे और बिंदु का चित्र ये बनाओगे कापी में बाद में। और इसकी परिभाषा क्या है कि बिंदु स्थान तो घेरता है, थोड़ी सी जगह तो लेता है। तो बिंदु जो होता है वो स्थान तो घेरता है, लेकिन उसमें लंबाई और चौड़ाई नहीं होती। तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे कि बिंदु, यही सबको याद होना चाहिए। अभी हम सबसे एक एक से परिभाषा पूछेंगे। बिंदु स्थान तो घेरता है, स्थान घेरता है ना। स्थान घेरता है, लेकिन इसमें घेरता है, लेकिन इसमें लंबाई और चौड़ाई नहीं होती है ना, और चौड़ाई नहीं होती, और चौड़ाई नहीं होती। तब बिंदु की परिभाषा सब कोई बोलो, चलो। क्या है बिंदु की परिभाषा? नहीं होती है। अब याद हो जाएगी। बिंदु का चित्र मालूम है सबको? बिंदु की परिभाषा बोलो। देखो ये बिंदु का चित्र है, एक साथ नहीं बोल रहे हो। बिंदु स्थान घेरता है, लेकिन इसमें लंबाई और चौड़ाई नहीं होती है। अब बिंदु की परिभाषा सबसे बनेगी। सबसे छोटी इकाई क्या है? बिंदु, है ना। अब बिंदु की, जब हम बिंदु को जानेंगे तभी हम सब कुछ जान सकते हैं। और शून्य में क्या अंतर है? दूसरा आता है आपका शून्य। दूसरी, आप शून्य जानते हो ना? शून्य की परिभाषा कौन बताएगा? बताओ, कोई बता सकता है शून्य की परिभाषा? शून्य का चित्र तो सबको पता है ना? यस मैम। शून्य का चित्र सबको पता है। अब शून्य की परिभाषा कौन बताएगा? कोई शून्य की परिभाषा बता सकता है? शून्य जो है, स्थान तो शून्य भी घेर रहा, देखो इतनी जगह ले लिया। शून्य भी स्थान घेरता है, लेकिन इसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। तो शून्य की परिभाषा क्या हुई? शून्य स्थान घेरता है, इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। शून्य स्थान घेरता है, शून्य स्थान घेरता है इसमें लंबाई और चौड़ाई तथा
इसमें लंबाई और चौड़ाई नहीं होती। लंबाई और चौड़ाई इसमें लंबाई और चौड़ाई बोलो सब लोग अब परिभाषा। शून्य स्थान लेता है और उसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। हाँ, समझ में आया। चौड़ाई है। शून्य का चित्र भी समझ में आ गया। शून्य जो होता है, शून्य जो होता है, यहाँ शून्य गलत लिख दिया है, यहाँ पे शून्य होता है ना, शून्य नहीं। हाँ, ये देखो चौक भी तुम लोग अच्छी नहीं लाते हो, सब टूट जा रहे। शून्य स्थान घेरता है, ठीक है, स्थान घेरता जगह ले रहा है ना, देखो, और इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। बोलो, शून्य स्थान घेरता है, इसमें लंबाई और चौड़ाई। देखो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे, हम तुम लोगों को, गौरव अपनी जगह पे बैठिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे, लेकिन हर एक बंदे को बनना चाहिए। अब खड़ी हो तुम, चलो खड़ी हो। क्या नाम है बीच में जो बैठी हो, पीछे बेंच में खड़ी हो, आप अपना नाम बताइए। बीच में जो बैठे हैं खड़ी हो, क्या नाम है तुम्हारा? हैं? पिंकी, बताइए शून्य क्या है, शून्य की परिभाषा। देखिए हम यही बता रहे हैं और यही ये मुंह बंद करके खड़ी है, देख रहे हो। बगल वाली खड़ी हो, तुम्ही, आपका नाम क्या है? हैं? राजनंदनी। शून्य उसकी परिभाषा बताओ। मतलब ये हम समझा रहे हैं तो फालतू समझा रहे हैं, कहाँ दिमाग था तुम लोगों का? तुम बताओ बेटा, खड़ी हो, आप खड़ी हो, क्या नाम है आपका? रेशमा। शून्य की परिभाषा बताओ। लंबाई चौड़ाई। पहले तो बताओ कि शून्य स्थान घेरता है, एक जगह लेता है ना, शून्य स्थान घेरता है, इसमें लंबाई और चौड़ाई। चलो प्रिया बताओ शून्य की परिभाषा। प्रिया, शून्य स्थान घेरता है, उसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। वेरी गुड, ताली बजाओ सब लोग। और बिंदु की परिभाषा बताओ। बिंदु स्थान घेरता है, लेकिन उसमें लंबाई और चौड़ाई नहीं होती है। देखो एक एक बच्चे से हम पूछेंगे, ये लिख लो चाहे जो कर लो, हम थोड़ा सा पढ़ाएंगे, 2 ही परिभाषा एक दिन में पढ़ाएंगे, लेकिन 2 परिभाषा सबको याद होनी चाहिए। साधना खड़ी हो, शून्य की परिभाषा बताओ। ये गलत बात है, हमको हिंदी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी तो बोल नहीं रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं। हिंदी की कोई भाषा कठिन नहीं बोल रहे हैं। परिभाषा बोर्ड में लिखी है तब भी नहीं बता सकते, तो फिर हम क्या करें तुम लोग का, बताओ। हम तुम लोगों को 5 मिनट का समय देते हैं, 5 मिनट के बाद सबको बताना है, ठीक है। चलो एक बार नैन्सी बताओ, चलो शून्य की परिभाषा बताओ। शून्य स्थान घेरता है तथा इसमें लंबाई चौड़ाई होती है। वेरी गुड, ताली बजाओ। वैष्णवी खड़ी हो, बिंदु की परिभाषा बताओ। बिंदु स्थान घेरता है, लेकिन इसमें लंबाई और चौड़ाई नहीं होती। ताली बजाओ सब लोग। चलो तुम खड़े हो, बिंदु की परिभाषा बताओ। बिंदु स्थान घेरता है तथा इसमें लंबाई और चौड़ाई नहीं होती। हाँ, वेरी गुड, ताली बजाओ। तुम शून्य की बताओ परिभाषा। शून्य स्थान घेरता है तथा उसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। वेरी गुड, ताली बजाओ। बस पीछे के बेंच वाले नहीं समझे हैं, जल्दी से उनको 5 मिनट का समय दे रहे। वंदना बन रहा है, वंदना बताएगी। हाँ बताओ। शून्य स्थान घेरता है, लंबाई चौड़ाई शून्य। वेरी गुड, ताली बजाओ। इसी तरह सब बच्चों को बताना है, जल्दी जल्दी कापी में लिखिए, कापी निकालिए अपनी अपनी और लिखिए।